महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। कभी साथ साथ चुनाव लड़ने वाली भाजपा और उद्धव की शिवसेना अलग हो जाएगी, इसका किसी ने नहीं अंदाजा लगाया था। मगर उद्धव ठाकरे को भाजपा से अलग होकर आखिर में कुछ हाथ नहीं लगा। महाराष्ट्र चुनाव में इसका सबूत भी देखा गया। कांग्रेस और शरद की एनसीपी के साथ रहने वाली उद्धव सेना की मुंह के बल गिरी। इसके बाद से उद्धव अपनी पार्टी को किसी तरह से इस संकट से बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। इस बीच अब कहा जा रहा है कि उद्धव की शिवसेना एक बार फिर से भाजपा का साथ चाहती है। जी हां, उद्धव वाली शिवसेना के संपादकीय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की खूब तारीफ की गई है। तो क्या ये मान लिया जाए कि महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? बताएंगे आपको पूरी खबर क्या है, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर से भाजपा का दामन चाहते हैं? सामना में छपा एक लेख इसी की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल सामना में सांप्रदायिक में देवेंद्र फडणवीस के कामों की तारीफ की गई है। उद्धव की शिवसेना फडणवीस के गढ़चिरोली जिले के दौरे से खुश है। सामना में लिखा गया, फडणवीस ने गढ़चिरोली के विकास के लिए एक नए पर्व की शुरुआत की। नए साल के मौके पर फडणवीस ने नक्सल प्रभावित जिले में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सामना में कहा गया कि फडणवीस ने जो कहा है, अगर वो सच है तो ये गढ़चिरोली ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के लिए पॉजिटिव होगा और फडणवीस की तारीफ भी की जाएगी। यानी कि शिवसेना फडणवीस के इस कदम से खुश नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत बदल सकती है? क्या उद्धव की शिवसेना भाजपा के नजदीक आने की कोशिश में जुटी है? क्या उद्धव ठाकरे फिर से पाला बदलेंगे? अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, मगर सियासत में कुछ भी होना नामुमकिन नहीं है। मगर चुनाव में मिली हार के बाद से उद्धव ठाकरे को इतना तो मालूम हो गया है कि कांग्रेस और शरद पवार के साथ जाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कांग्रेस पार्टी से तो उन्होंने चुनाव के बाद से ही दूरी बना ली है और जिस तरह से उद्धव ने राहुल गांधी और उनके पार्टी को लेकर बयान दिए हैं, उससे तो ये लगता है कि उद्धव को राहुल गांधी के नेतृत्व से ही भरोसा उठ गया है। ऐसे ही कुछ हाल शरद पवार का भी है। वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं चाहते हैं। कहा जा रहा है कि शरद पवार और अजीत पवार से में सुलह हो सकती है, दोनों एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। लेकिन अब लगता तो ये है कि उद्धव ठाकरे अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में जो उनका एजेंडा था, उससे भी अब वो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और लग रहा है कि वो अब हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने वाले हैं और फडणवीस की तारीफ करना ही उनका एक अगला संकेत कहा जा सकता है कि वो बीजेपी के साथ चाहते हैं। हालांकि बीएमसी के चुनाव उद्धव की शिवसेना अकेले लड़ने की बात कर रही है, लेकिन अगर सच में ऐसा है तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या बीजेपी उद्धव की शिवसेना के साथ आएगी? दरअसल ऐसा हो इसकी गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद बीजेपी को ये मालूम हो गया है कि राज्य में अब उनकी पकड़ मजबूत हो रही है और ऐसे में बीजेपी को किसी का भी साथ नहीं चाहिए। लेकिन सियासत में कब क्या बदल जाए ये कहना मुश्किल है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।